तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, एटोमिसिटी गिवन होगी, उसमें तुम्हें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, रोटेशनल कितने हैं, वाइब्रेशनल कितने हैं, इसका यूज करके फिर CV एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशंस एंड इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस फाइंड करना है। नेक्स्ट CP एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन, इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस एंड गामा एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन एंड इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं लेता हूँ मोनो एटोमिक, N इज इक्वल टू 1, मोनो एटोमिक गैस लेता हूँ। मोनो एटोमिक गैस के लिए क्या होगा, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, 3 होंगे। ट्रांसलेशनल कितने इसमें, 3 है। रोटेशनल, सिंगल एटम है तो रोटेट होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इधर आएगा 0, इधर भी आएगा 0। एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशंस, वाइब्रेशनल तो वैसे भी 0 ही है। CV की वैल्यू कितनी होगी, 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट करना है सब कुछ। 3/2 RT, 1 के लिए हाफ RT, 3 के लिए 3/2 RT, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 RT। और इंक्लूड भी करते हो वाइब्रेशनल तो ये कितना आएगा, 3/2 R। CV की वैल्यू है तो T नहीं आएगा, R 3/2 R आ जाएगा। CP की वैल्यू CV प्लस R, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 R, और इधर भी क्या आ जाएगा 5/2 R। गामा की वैल्यू CP/CV क्या आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी, इधर भी आएगी 5/3 और इधर भी होगी 5/3। नेक्स्ट आते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। सेकंड केस है अपना, डायएटॉमिक नॉन लीनियर हो सकता है क्या, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो सकता है क्या। 2 एटम तो हमेशा 2 पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन अ सिंगल लाइन, ये तो सबको पता ही है, तो ये हमेशा लीनियर ही रहेगा। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं डायएटॉमिक के लिए, 6 है। N इक्वल टू 2 है तो इधर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ट्रांसलेशनल हमेशा 3, और ये लीनियर है तो रोटेशनल कितने होंगे, 2 होंगे। 2 डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है तो इसके लिए आएंगे रोटेशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड वाइब्रेशनल कितना होगा, 1। टोटल अगर 6 है तो कितना होगा, ये 3 और 2 5 हो गए, बचा कितना, 1 होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है। नेक्स्ट CV की वैल्यू, पहले एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशंस, इसको एक्सक्लूड करना है, कितना होगा, ये 3, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ R इंटू 3, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ R इंटू 2, टोटल कितना आ जाएगा, 5/2 R आ जाएगा। क्लियर है सबको, 5/2 R। और इधर वाइब्रेशन अगर इंक्लूड करूं तो क्या आ जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, R होगा, ठीक है। इधर इसमें R ऐड करो तो इतना, ये हो गया 5/2 R, और इसका होगा R ऐड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2 R हो जाएगा। नेक्स्ट CP की वैल्यू एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन कितनी होगी, इसमें R ऐड करो तो कितना आ जाएगा 7/2 R, और इंक्लूडिंग वाइब्रेशन ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें R ऐड करो कितना आ जाएगा 9/2 R। गामा की वैल्यू इनिशियली एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन कितनी होगी, दिस CP बाय दिस CV, कितना आ जाएगा 7/5, और वाइब्रेशन इंक्लूड करते हो तो दिस बाय दिस कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राई एटॉमिक में अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लीनियर भी हो सकता है या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है, दोनों केसेस में देखते हैं। नेक्स्ट मैं करता हूं ट्राई एटॉमिक, पहले मैं ले लेता हूं लीनियर। ट्राई एटॉमिक लीनियर अगर है, टोटल कितने होंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में, कितने होंगे टोटल 9, टोटल आ गए इधर 9। नॉन लीनियर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, नॉन लीनियर टोटल कितने होंगे इधर 9 ही होंगे, ठीक है। लीनियर है, ट्राई एटॉमिक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना होगा
टू, लीनियर है तो रोटेशनल 2 हो गया, और वाइब्रेशनल कितना होगा 4 होगा। CV की वैल्यू, इसको अगर मैं एक्सक्लूड करूँ, वाइब्रेशंस एक्सक्लूड करता हूँ, तो इनका कंट्रीब्यूशन हाफ आर, तो इधर क्या आ जाएगा 5/2 आर आ जाएगा। और यहाँ पे अभी वाइब्रेशन अगर इंक्लूड करूँ मैं, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 4R ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें ऐड करो 4R, तो कितना हो जाएगा ये 13R/2 आ जाएगा। ठीक है, या 13/2R। नेक्स्ट CP की वैल्यू, इसमें ऐड करो R, कितना हो जाएगा R अगर ऐड करूँ 7/2R, और इसमें अगर ऐड करूँ तो 15/2R हो जाएगा। ये क्लियर है। गामा की वैल्यू इधर आएगा, फॉर वाइब्रेशन अगर एक्सक्लूडेड है तो ये आ जाएगा 7/5, एंड अगर इंक्लूड है तो आ जाएगा 15/13, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी 15/13। नेक्स्ट नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसलेशनल कितने होंगे 3, और रोटेशनल कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल भी 3। वाइब्रेशनल कितने होंगे 3 होंगे, ये 6 हो गए, तो ये आ जाएंगे इधर 3। नेक्स्ट CV फाइंड करते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 3/2R, इसका कंट्रीब्यूशन 3/2R, तो कितना आ जाएगा टोटल 3R आएगा। और वाइब्रेशन अगर इंक्लूड करते हो तो इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 का R तो 3 का 3R, 3R + 3R इधर आ जाएगा 6R। CP की वैल्यू CV + R, तो इधर आ जाएगा 4R, और इंक्लूडिंग वाइब्रेशन कितना आ जाएगा 7R। गामा की वैल्यू इधर कितनी होगी 4/3, और इधर कितनी होगी 7/6। क्लियर है। तो इस वे में तुम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल एक पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं, जो कि बाकी किसी के लिए भी इसी वे में तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहे हैं इधर के, इसमें देखो मॉलिक्यूल या तो रोटेट होगा या फिर अलग अलग एटम्स में वाइब्रेशन होगा। सिंगल एटम में वाइब्रेशन कैसे होगा, जैसे देखो सिंगल एटम है तो उसमें वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं है। वाइब्रेशन का मतलब ये है, ये एक एटम है एंड सेकेंड ये एटम है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसी को कहते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, जैसे क्लोज आए स्प्रिंग जैसे होता है, तो ये जैसे पास में आएगा एक बार दूर जाएगा, तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे। सिंगल मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, कब इंक्लूड करेंगे, अगर एट वेरी हाई टेम्परेचर लिखा है तब इंक्लूड करना है, या फिर क्वेश्चन में अगर लिखा है इंक्लूड ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स तब यूज करना है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन के लिए एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन वाला ही फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड होगा तभी ये वाला इंक्लूडिंग वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे अगर मुझे CV जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकता है, जो अपना CV है, जैसे अगर वेरी लो टेम्परेचर है तो उसमें सिर्फ रहेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे CV फॉर करता हूँ मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके लिए टेम्परेचर अगर बहुत लो है तो सिर्फ ट्रांसलेशन, उसका अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करूँ तो CV की वैल्यू कितनी होगी 3/2R होगी। सिर्फ ट्रांसलेशनल अगर हो रहा है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे जो कि ट्रांसलेशनल है, तो CV की वैल्यू क्या आएगी 3R/2 आएगी। नेक्स्ट, अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो गई है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डायटोमिक है तो 2 होगी, डायटोमिक हमेशा लीनियर ही होगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये ओनली ट्रांसलेशनल के लिए है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो गई, तो कितना ऐड होगा इसमें 2 है, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक का कंट्रीब्यूशन ½ R, तो इधर क्या आ जाएगा 2/2
आर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई टोटल? रोटेशनल अगर इंक्लूड करूँ तो कितनी हो गई? 5/2r। इधर ये है 3/2r। नेक्स्ट यहाँ पे है सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसिडर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल कंसिडर अगर करते हो तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2r आ गई। और एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या होगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो जाएगी। तो टोटल है अपने पास 3 × 2 6। इसमें 3 हो गई ट्रांसलेशनल प्लस 2 हो गई रोटेशनल, तो 1 होगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा CV में? R होगा, R × 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल? 7r/2। अगर तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2r। यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, सब अगर इंक्लूड करते हो तो CV की वैल्यू आ जाएगी 7/2r। तो CV की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, CV वर्सेस T ग्राफ है ये। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? CV की बढ़ जाएगी। नॉर्मल तुम्हें ये दोनों तो कंसिडर करनी ही है, थर्ड बस तब कंसिडर करनी है जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, ये ग्राफ जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन आया था। CV वर्सेस ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया था, इधर टेम्परेचर था, ये सेम ग्राफ आंसर था उसका। बाकी ऐसे प्रेशर दिया था, प्रेशर के साथ CV चेंज होगा क्या? नहीं होगा, या फिर वॉल्यूम के साथ भी CV चेंज नहीं होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इस वे में ग्राफ आ सकता है। ठीक है, या फिर CP का भी ग्राफ सिमिलर ही आएगा। Variation of CV with temperature highlights the fact that with increase in temperature, the vibration modes of motion also contribute to the heat capacity. Table showed that the observed CV for diatomic deviates greatly from predicted values. The fact that the observed value of 5 calorie per degree per mole, which is close to 5r/2, is most common for simple diatomic molecules. मोस्ट कॉमन ये वैल्यू क्या आती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मोस्ट कॉमन वैल्यू क्या आती है? 5 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। CV की वैल्यू क्या आती है ये? तो ये वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी होती है कैलोरी में? 2 कैलोरी। तो ये क्या लिखा हुआ है? 5/2r पर केल्विन पर मोल लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है? 5 कैलोरी आती है। तो ये क्या है? इन दोनों का सम है। For simple diatomic molecule shows that vibration degree of freedom are active only at a very high temperature. इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कैलकुलेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशनल है इज एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। गामा के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था? CP/CV। ये एक गैस के लिए है, और अगर मेरे पास अलग अलग गैसेस है, N1 मोल लेता हूँ एक गैस का, जिसका CP करता हूँ मैं CP1 एंड CV करता हूँ CV1। नेक्स्ट लेता हूँ N2 मोल गैस, इसका CP कितना है? CP2 CV2। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे गैसेस भी हो सकते हैं। गामा मिक्सचर अगर फाइंड करना है, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय आ जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस डैश डैश डैश। सबका तुम्हें क्या करना है? मोल से मल्टीप्लाई करो CP को और ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय आ जाएगा। मोल्स को मल्टीप्लाई करो CV से और ऐड कर दो। ठीक है, गामा ऑफ मिक्सचर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है।